जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरण में उनकी बेटी प्रभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में आप सभी प्यारी प्यारी संगत के लिए यही अरदास, आप लोग हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए, गुरु जी के होके रहिए, गुरु जी के वचनों पे चलिए और पॉजिटिविटी से भरे हुए रहिए। इसी के साथ आज का सत्संग अदायगी का समय, गुरु जी महाराज हमसे सेवा वर्तवा रहे हैं। बेअंत शुक्राने पहले तो गुरु महाराज जी का, हमें इतना इंस्पायर करने के लिए, हमें इतना इंस्पिरेशन देने के लिए, हमारी लाइफ में पल प्रतिपल अंग संग रहकर नए नित्य चमत्कार करने के लिए और हमारे सभी कार्यों को वन बाय वन सॉर्टिंग करते हुए, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, वेल्थ से रिलेटेड है, चाहे हमारी मेंटल क्लियरिटी से रिलेटेड है, चाहे हमारे पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड है। एंड हमारे गुरु साहब इज़ कीपिंग वॉच ऑन आवर ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ लाइट एंड द कोर ऑफ द लाइफ। बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। अभी भी ऐसे ही हुआ, मैंने कल भी एक वीडियो शेयर करा था सत्संग कि आई वॉज इन माई लो वाइब्रेशन और उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं, बिकॉज कल फुल मून भी था और आई एम एन एम्पैथ, तो उसकी वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा अपना ऑरा क्लेंस करके रखना पड़ता है। जब आप, मेरी बात नहीं है, जब बहुत सारे लोग आध्यात्मिक सफ़र पर होते हैं, अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर होते हैं, तो उनकी जब एनर्जीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और जितनी भी लो वाइब्रेशनल नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं उनका यही मकसद रहता है कि जितनी भी हाई वाइब्रेशनल स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड एनर्जीज़ होती हैं उनको ड्रेन करने की वो परस्पर कोशिश करते हैं। तो इसीलिए अपने ऑरा को क्लेंस करने के लिए बोला जाता है, अपने वाइब्रेशंस को हाई रखने के लिए बोला जाता है। उसके लिए कुछ होते हैं रिचुअल्स होते हैं, कुछ मेडिटेशंस होती हैं, कुछ गुरु महाराज जी के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी महाराज इसीलिए करने के लिए कहते हैं कि जो इस यात्रा पर आगे बढ़े हुए हैं वह अपनी अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल लॉक करके रखें ताकि आपके ऊपर किसी ये फुल मून या एक्लिप्सिस का असर ना पड़े। और इन्हीं दौरान ही बड़े बड़े तंत्र मंत्र किए जाते हैं, जिसकी वजह से वैसे तो हम प्रोटेक्टेड है डिवाइनली गुरु महाराज जी की तरफ से, बट जो हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, हमारा जब ऑरा खुला रहता है तो उसमें घुस जाती हैं वो, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से हमें रूबरू होना पड़ता है जो हमारे सामने समस्या के रूप में आती है, चाहे वो हमारे शारीरिक संबंध से, शारीरिक हेल्थ इशू से संबंधित हो, चाहे वेल्थ से हो, चाहे हमारा फिजिकल हो, मेंटल हो। तो इसीलिए हमें बहुत सब चीज़ों से, बहुत सारी परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है। ये चीज़ मैं आपको आज फैक्ट बता रही हूँ, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए, इसलिए अपनी ऊर्जाओं को हमेशा रेज़ करके रखिए। तो आपके ऊपर जो अटैक्स अगर होने की कोशिश भी होती है तो वो आपके ऑरा को क्रैक नहीं कर पाएँगे, आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं कर पाएँगे, फिर आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लाइक आपको बॉडी पेन नहीं होगा, आपको मेंटल स्टकनेस नहीं होगी, आपको जेल्ड फील नहीं होगा, आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा, आपको एंग्जाइटीज़ फील नहीं होगी, आपको डिप्रेशन फील नहीं होगा। ये दीज जितने भी कॉजेज़ हैं ना, दे ऑलवेज अकर ओनली बिकॉज ऑफ आवर ऑरा इज, इफ आवर ऑरा इज वीक, इफ वी रेज आवर वाइब्रेशन एंड वी ऑलवेज क्लेंस आवर ऑरा एंड लॉक आवर ऑरा। लॉक करना बहुत आसान है। ऑरा को पहले अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए और बैठ के ईश्वर से ही, गुरु महाराज जी से प्रार्थना कीजिए कि मेरा शरीर का एक एक वाइब्रेशन आपके चरणों में समर्पित है, तो आप ही इसे प्रोटेक्ट करिए। तो डेफिनेटली आपको एक प्रोटेक्शन बबल मिलता है और वो काम करता है, इनविजिबल होता है, हम नहीं देख सकते, बट वो मिलता है। और अगर आप उसे महाकवच के रूप में तब्दील करना चाहते हैं तो आप गुरु महाराज जी से जितना डीप से डीप जुड़ सकते हैं आप जुड़िए। महाकाल का कवच किसी को मिल जाए उसको कोई बाल बांका नहीं कर सकता, जितना मर्जी दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक भी उसके ऊपर कोई क्रिया क्यों ना कर ले। तो इसी के साथ यही चल रही थी अभी मेरी वाइब्रेशन ही, और मेरी अपनी सेल्फ नेगेटिव वाइब्रेशंस थी, क्योंकि गुरु महाराज जी ने तो मेरी लाइफ से सारी नकारात्मकताओं को दूर कर दिया है। चाहे वो मेरी अपनी पर्सनल ग्रोथ से थी, चाहे मेरे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेके थी, चाहे मेरे बच्चों को रिलेटेड थी। बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, हम सब को गुरु महाराज जी ने बिल्कुल सिक्योर कर दिया है और अपनी प्रोटेक्शन में, स्पेशल अपनी प्रोटेक्शन में ले रखा है। और उसका असर मुझे दिखता है, क्योंकि इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी यदि इंसान सांस ले रहा है खुली और सुख की, तो वो ईश्वर का हाथ ही है, इसी वजह से ले पा रहा है। नहीं तो जो परिस्थितियाँ मेरी रही हैं, मैंने कई बार इन शॉर्ट उसे मैंने डिस्क्राइब करा है, उस परिस्थिति में कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, जो इतना महाकवच प्रदान करा है, वो भी भक्ति भी खुद ही करवाई है उन्होंने। मेरे तो बिल्कुल औकात नहीं और मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। गुरु महाराज जी ने पक्का कर करके ठीक है, पेनफुल जर्नी रही। और अभी भी कई चीज़ों में जहाँ मेरे इमोशनली वीक रहती हूँ, उन चीज़ों को अभी भी भांप कर गुरु महाराज जी मुझे पुश देते रहते हैं, और जिसकी वजह से कुछ ना कुछ मुझे इन्फ्लुएंस फील होता है। और कल फील हुआ मुझे, एक्चुअली समझ तो मुझे आ गया था कि आज फुल मून है, कुछ ना कुछ तो होगा, बट हाफ डे तो आई वॉज ओके, बट हाफ डे के बाद उसका असर स्टार्ट हो गया था, जैसे जैसे शाम होती जा रही थी।
हार्ट चक्रा ब्लॉक फ़ील हो रहा था मुझे, अपना बहुत हैवीनेस हो रही थी मुझे और मेरे विचार बहुत ज़्यादा दुःख में जा रहे थे अननेसेसरी, जबकि मैं कुछ सोचना भी नहीं चाहती थी। कई चीज़ें ऐसे सामने आती जा रही थी जो पहले भी आती थी, उसका कोई असर नहीं होता था, बट कल उसका असर बहुत ज़्यादा इंटेंस था। सुबेरे जब मैं उठी तो मैं बहुत कोशिश करी रात को, फिर गुरु महाराज जी ने बोला आज मैंने तेरी बहुत 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 बड़ी परीक्षा ली है और ये मत सोचना ये परीक्षा का असर था, फुल मून का भी असर था, बट परीक्षा भी तेरी बहुत बड़ी ली गई थी और उस परीक्षा को तूने पार कर लिया, छोटी परीक्षा नहीं थी। मैंने कल गुस्सा नहीं करा क्योंकि मुझे पता ही नहीं, परीक्षाओं से ही मैं स्ट्रॉन्ग हुई हूँ और मेरी बेहतरी के लिए ही गुरु महाराज जी ने करा। जो मेरी वीकनेसेस थी गुरु महाराज जी ने, अगर मैं आज से पिछले 1 साल की जर्नी को देखूँ, वो सब गुरु महाराज ने मेरी स्ट्रॉन्गनेस में तब्दील कर दी है। वही सब मेरी ताकत बना दी है। तो बहुत-बहुत बेहद शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और उसके बाद फिर मैं सवेरे उठी, अमृत वेला के टाइम आई वाज़ ट्राइंग टू मेक माई हार्ट अंडरस्टैंड एंड माई माइंड अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग इज़ ओके, जस्ट इग्नोर एवरीथिंग एंड डोंट टेक एनी ट्रिगर फ्रॉम द पीपल एंड द सिचुएशन, जस्ट फोकस, जस्ट बैलेंस योरसेल्फ एंड टेक योर ओन इंडिपेंडेंसी in your hands. Do not give any मतलब do not depend on others views or do not see yourself from others eyes, just see yourself with your eyes and your guru pa's eyes. तो क्या होगा, यही सब चीज़ें पॉजिटिविटी के लिए होती है। और जा ऐश्वर का मतलब भी गुरु महाराज जी का यही होता है, वट एवर द सिचुएशन इज़, what the people are doing and the surroundings with the bad people or bad society or bad community, no matters, just stay positive, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो। तो उसका मतलब ही जो ऐश्वर होता है, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे आपकी लाइफ में उतना ही पॉजिटिविटी की फ्रीक्वेंसीज ऐड होती चली जाएंगी। फिर उसके बाद अगर आप जितना नेगेटिव रहेंगे तो आपके आसपास उतनी ही नेगेटिविटी आपको फील होगी, फिर आप लोग इन्हीं सब चीज़ों से रूबरू होंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन अस एंड अप टू अस कि हम लोग उस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं। हम उसको सकारात्मक रूप से लेते हैं। जब ईश्वर ने हमें बता दिया और हमें पता है वो अंग संग सहाय है, उनका कहा एक वाक्य भी मिथ्या नहीं है, एक एक शब्द उनका भ्रम वाक्य वो होता ही होता है। और मैसेजेस को भी बैलेंस करना अपने हाथ में ही है। गुरु महाराज जी का स्पेशल मैसेज सबको ही आता होगा, मुझे भी आता है इतना कुछ साधने के बाद, कि अब मैंने तुझे समझा दिया, सिखा दिया है कि लोगों को कैसे डील करना है, कौन सही है, कौन सा रिश्ता तेरे लिए सही है, कौन सा रिश्ता सही नहीं है, कौन सी सिचुएशन में तुझे कैसे डील करना है, मुझे सब कुछ सिखा दिया। अब मैं तो तेरे अंग संग हूँ, बट अब तुझे खुद इन चीज़ों को परखना है। तो वहीं पे रहना जहाँ पे तेरी एनर्जी रेज हो, वहाँ पे मत रहना जहाँ पे तेरी एनर्जी ड्रेन हो। तो सुबेरे मैं बैठ के फिर खुले हृदय से गुरु महाराज जी से बात करी, क्योंकि मैं सुबेरे भी बहुत स्टकनेस में थी, मुझे बहुत हैवी फील हो रहा था, मेरा माइंड ऐसे लग रहा था पत्थर पड़ा हुआ है, हार्ट में ऐसे मुझे ब्लॉकेजेस फील हो रहे थे। तो मैंने गुरु महाराज जी से, मैं कभी नहीं बोलती, मुझे ये लगता है गुरु महाराज जी बोले इतना इसको सिखा दिया, उसके बावजूद भी अभी इमोशनली इसका पूरा ठीक नहीं हुआ है। मेरे मन में ये था, बट वो हमारी साइलेंस को भी सुनते हैं। तो उन्होंने मेरी साइलेंस सुन ली और मेरे को आवाज़ आई, गुरु जी कहते सब काम छोड़ के तो मेरे आगे आके बैठ, पहले होया किया। मैं नहाई नहीं थी, अभी 4 बज रहे थे। मैंने कहा देखिए गुरु महाराज जी नाराज़ मत होना, और मैं आपको तो रुष्ट नहीं कर सकती, मुझे दुनिया छोड़नी पड़ जाए, मैं मर जाऊंगी जिस दिन आप मेरे से नाराज़ हो गए। तो गुरु जी कह रहे मैं आज तक नाराज़ होए तेरे को, मैं किसी को नाराज़ नहीं होंदा, मैं बस ये चाहता भी तुसी अपनी जिंदगी विच सही ग्रोथ विच रहो, सही पाथ से चलो, बस किसी दे भी आगे मैं झुकन नहीं देना। हुण दस की हो गया, कहते मैंने पता था, फिर भी तू अपने मूँह तो दस भी, अपने अंदर दा कढ वार, नहीं तो तेरा दिल नहीं खाली होना। फिर मैं गुरु जी को बोलना शुरू करा कि ऐसे ऐसे कल हुआ, मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने आजमाइश करी अपनी, और मैंने अपना टेस्ट खुद लिया कि मैं उस चीज़ को अब सहन कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। और ना चाहते हुए भी वो अनवांटेड जो थॉट्स हैं ना मेरे माइंड में घूम रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं सोचना चाहती उस चीज़ के लिए, मैं नहीं जाना चाहती उस रास्ते पर, मुझे नहीं पता क्या चीज़ खींच के लेके जाती है। और ना चाहते हुए भी फिर मेरे अंदर वो सैडनेस की फीलिंग आ जाती है, और फिर वही मेरे अंदर ओवर स्ट्रेसनेस और ओवर एनालाइजिंग का जो एक हैबिट है गंदा, फिर से वो पनपना शुरू हो जाता है। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे सब कुछ बताया, ऐसे ऐसे दिखाया, मुझे मैसेजेस आए, वीडियोज़ फ्लैश हुए, रीडिंग्स आई कुछ आगे, और गुरु महाराज ने जो स्वयं मेरे से टेलीपैथिकली बात करी, फिर मुझे समझाया। उसके बाद फिर मैं बिल्कुल शांत हो गई, बिल्कुल शांत हो गई, ऐसे शांत हो गई, मतलब थोड़ी देर बाद बस गुरु महाराज जी से मैंने बात करी थी, पूरी मन खोल के मैंने गुरु महाराज से बात करी। सारी बात मैं आप लोगों को नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती, वेरी पर्सनल मैटर। तो फिर बस मैं नहाने गई, नहा के आई, और मैं इतनी आराम में थी, इतने आराम में थी। मैंने गुरु महाराज जी के बेअंत शुक्राने करे कि आपसे बात करने की देर थी, आपने सारी समस्या का हल कर दिया, सारा सोल्यूशन दे दिया, सब कुछ अपनी जगह मैनेज कर दिया। तो गुरु महाराज जी हमें हमेशा यही कहते हैं, और बोल भी रहे थे, कह रहे तो मैं तो तुमको कहता हूँ बैठ के मेरे से बात करो, दुनिया के सामने मत बातें किया करो, वो पीठ पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जो खुद आग में जल रही है दुनिया की, वो किसी को क्या देगा। तो इसलिए तुम सिर्फ मुझसे मांगो, करना मैंने, कराना मैंने है,
तुम्हारे लिए रास्ते मैंने खोलने हैं, तुम्हारे रास्ते मैंने बनाने हैं, तो बात करो सिर्फ मेरे से। मेरी तो हर स्वरूप में मैं विराजमान हूँ, तुम्हारी सारी बातें मैं सुनता हूँ जो तुम नहीं भी बोलते, पर तुम्हारे अंदर जो भर जाता है वो तुम्हें अपने मुंह से बोलना पड़ेगा, ताकि वो खाली होगा, फिर मैं तुम्हें क्लेंस करके हील कर दूंगा। और वाकई में कल हीलिंग बहुत दे रहे थे गुरु महाराज जी, मुझे बहुत भारी था कल का दिन मेरे ऊपर। मेरे अपनी वजह से नहीं था, कल सोलर ये जो मून ल्यूनर एक्लिप्स था ना, इसका बहुत ज़्यादा असर था मेरे ऊपर। कल फुल मून था। तो बहुत बहुत बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। अभी भी गुरु महाराज जी के मैसेज आ रहे हैं, तेरे सारे काम मैं अपने आप जाके आगे होके कराऊंगा, तू चिंता ना कर, तेरा हर पक्ष मैंने संभाला हुआ, तेरे अंग संग साए में खड़ा हूँ, और वो भी तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर। तूने मेरी भक्ति करी है और अब मैं इतना प्रसन्न हूँ तेरी भक्ति से कि अब तू भी ये समझ ले मैं तेरा भक्त बन गया। मैंने कहा इतनी बड़ी बात मत बोलो पापा, मैंने कहा मेरी औकात नहीं है, मैंने संभलना होता तो मैं बहुत पहले अपने आप को संभाल चुकी होती। और आज मुझे ऐसा याद आता है, मैं इसका वीडियो बनाऊँगी अलग से, जब गुरु महाराज जी को मैंने देखा भी नहीं था ना, उस टाइम भी मेरे साथ बड़े मिरेकल्स हुए मेरी बॉडी के अंदर। मैं आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। उस दिन बैठ के मैं एनालाइज़ कर रही थी इस चीज़ों को, तब मुझे समझ आया कि उस वक्त भी गुरु महाराज मेरे साथ ही खड़े रहते थे। तो बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, इतना प्यार करने के लिए, इतना संभालने के लिए। मेरे पास सिर्फ एक शुक्राना वर्ड है। मैंने कल ही बोला गुरु महाराज जी को, मैंने कहा मुझे नहीं पता, आपने सिर्फ एक शुक्राना वर्ड दिया हुआ है, बट ये शुक्राने से बहुत ऊँचे के शुक्राने हैं, मैं कैसे अदा करूँ मुझे नहीं पता। तो गुरु महाराज जी कहते हैं बस तुम्हें जो मैंने सत्संग करे हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी ज़िंदगी में जो इतने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, बस उन्हें सत्संगों को तुम शेयर करो, वही तुम्हारी मेरे चरणों में शुक्राना अदायगी है। मुझे और तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। विश्वास रखो, सब्र रखो, तुम्हारा जीवन में बदल रहा हूँ, काम चल रहे हैं पीछे। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा करा है, ये मत सोचो कि उनका मैं हिसाब नहीं ले रहा हूँ। जब मैंने तुझे बोला है कि तू अगर इतना शांत रही है मेरे कहने से, तो तेरे साथ किए हुए हर गलत का जवाब मैं उनको दूंगा, उनके कर्मा मैं उनको भुगतवाऊंगा ज़रूर। तू तेरे से भी तेरे कर्म भुगतवाए हैं, तो और तूने भक्ति में भी भोगे हैं वो इतने पेन के साथ, तो क्या मैं जिन्होंने तेरे साथ गलत करा और जो मेरे हैं भी नहीं और मेरे होते हुए भी मेरे नहीं है, तो क्या मैं उनके कर्म उनको नहीं बख्शवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा? मैंने तो सबको ब्लेस करना है, मैंने चोर को भी ब्लेस करना है, मैंने साधु को भी ब्लेस करना है, मैंने इंसान को भी ब्लेस करना है, मैंने हैवान को भी ब्लेस करना है। करना तो मैंने सबको है, पर उनके कर्मों के हिसाब से। तभी गुरु महाराज जी कहते हैं अपने कर्मों को सीधा रखिए, जो हो चुके उसे बख्शवाइए, उसे खुद भुगतिए, और जो आगे मत बनाइए, तो आप लोगों के लिए ही सहूलियत रहेगी। अभी के लिए इतना ही। गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना है हम सब बहुत खुश रहें और हमारा सारा दिन बहुत मंगलमय जाए। जय गुरु जी।